BA सेकेंड ईयर संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली इंद्र सूक्त 12वां मंत्र। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तो विश्मा नवासृजत् सर्तवे सप्तसिन्धून् यो रोहिणम् अस्फुरत् वज्रबाहु द्यामारोहन्तं स जनास इंद्रः। अन्वय सप्तरश्मिः वृषभः तुविष्मान् यः सर्तवे सप्तसिन्धून् अवासृजत् वज्रबाहुः यः द्याम् आरोहन्तं रोहिणम् अस्फुरत् जनासः सः इंद्रः। शब्दार्थ सप्तरश्मि 7 रश्मियों वाले मेघों से युक्त। वृषभः कामनाओं के पूरक। तुविष्मान बलवान। यह जिस इंद्र ने सर्तवे बहने के लिए सप्त सिंधून 7 जलधाराओं को अवासृजत बनाया है। वज्रबाहु वज्र के समान भुजा वाले। द्याम स्वर्ग की ओर। आरोहंतम चढ़ते हुए। रोहिणम इस नाम के असुर को अस्फुरत मार डाला। प्रसंग इंद्र के अनेकों शक्ति संपन्न कार्य किए हैं इंद्र ने। उनमें एक है देवों या आर्यों के शत्रुओं को समाप्त करना। वृत्र शंबर या अहि के अतिरिक्त इंद्र ने रोहिण नामक असुर का भी वध करके ख्याति प्राप्त की है। इसी का वर्णन गृत्समद ऋषि इस मंत्र में कर रहे हैं। अर्थ 7 किरणों वाले वर्षा या इच्छाओं को पूर्ण करने वाले शक्तिशाली जिस इंद्र ने प्रवाहित होने के लिए 7 जलधाराओं को बनाया है। वज्र तुल्य सुदृढ़ भुजा वाले जिसने स्वर्ग में जाते हुए रोहिण नामक असुर को मार डाला। हे मनुष्यों वह इंद्र है। टिप्पणी सायणाचार्य ने सप्तरश्मि का अर्थ पर्जन्य करते हुए लिखा है कि ये पृथ्वी पर वर्षा करते हैं जिनके नाम हैं वराहव, स्वतपस, विद्युत, महत, धूपय, श्वापय, गृहमेधा। इंद्र इनसे वर्षा करके गृहमेघा। इंद्र इनसे वर्षा करा के नदियों को जलपूर्ण करता है। वृषभ का अर्थ है वर्षा करने वाला, अर्थात कामनाओं या इच्छाओं का पूरक। सप्त सिंधून का प्रयोग इसी सूक्त के तीसरे मंत्र में भी किया गया है। अतः इसका अर्थ 7 नदियों की अपेक्षा सामान्य धाराएं, जलधाराएं अथवा नदियां किया गया है। और ऐसा किया जाए तो अच्छा रहता है। रोहिणम या असुर का नाम है जो बलपूर्वक स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहा था और इंद्र ने इसका वध कर दिया।
वज्रबाहु शब्द इंद्र का विशेषण है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, वज्र को अपने हाथ में धारण करने वाला और वज्र के समान दृढ़ भुजा वाला। दोनों में से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। 13वां मंत्र। द्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते, शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते, यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इंद्रः। अन्वय। अस्मयी द्यावा पृथ्वी चित् नमेते, अस्य शुष्मात् पर्वताः चित् भयन्ते, यः वज्रबाहुः सोमपः निचितः, यः वज्रहस्तः जनासः सः इंद्रः। अस्मयी इस इंद्र के लिए, द्यावा पृथ्वी आकाश और पृथ्वी, चित भी नमेते झुकते हैं, अस्य इसके, शुष्मात् बल से, पर्वतः पर्वत, भयन्ते डरते हैं, यह जो वज्रबाहु वज्र तुल्य भुजा वाला, सोमपः सोमरस पीने वाला, निचितः प्रसिद्ध, वज्रहस्तः वज्र को हाथ में लिए हुए। प्रसंग। इंद्र सूक्त में उपलब्ध होने वाले उक्त मंत्र में ऋषि गृत्समद इंद्र के पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। इस शक्तिशाली देव के सम्मुख सभी प्राणी भयभीत होकर विनम्र होते हैं तथा इंद्र की प्रसिद्धि भी सर्वव्यापी है। इन्हीं तथ्यों को त्रिष्टुप छंद के माध्यम से प्रकट किया गया है। अर्थ। इस इंद्र के लिए आकाश और पृथ्वी भी प्रणाम करते हैं। इसके पराक्रम से पर्वत भी भयभीत होते हैं। जो वज्र के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला, सोमपान करने वाले के रूप में सुविख्यात है, जो हाथ में वज्र धारण करने वाला है, हे मनुष्यों वही इंद्र है। द्यावा पृथ्वी एक ही शब्द है जिसका अर्थ है आकाश और पृथ्वी। यह शब्द अपने साथ द्विवचन की क्रिया लेता है, जैसा कि यहाँ नमेते है। इसके साथ विशेषण भी द्विवचन का ही प्रयुक्त होता है, किंतु यहाँ इस शब्द के मध्य चित शब्द आया है। यह भी वैदिक काल की विशेषता है, क्योंकि लौकिक संस्कृत में एक ही शब्द के मध्य अन्य पर का प्रयोग नहीं होता है। इंद्र अत्यंत शक्तिशाली हैं। पूर्ववर्ती मंत्रों में इसके द्वारा पर्वतों के पंख काटने का उल्लेख आया है। इसी कारण इस मंत्र के दूसरे चरण में कहा गया है कि इसके पराक्रम से पर्वत भी भयभीत होते हैं। सोमपः या सोम रस पीने वाला, यह उपाधि केवल इंद्र को ही प्राप्त है। इंद्र को सोमरस पीने का अत्यधिक शौक था। सोमरस पीने में उसकी अत्यधिक रुचि बताई जाती है, जबकि प्रायः प्रत्येक देव
सोमरस का पान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तीसरे और चौथे चरण में प्रयुक्त दो विशेषण वज्रबाहु और वज्रहस्त इंद्र के लिए आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये शब्द पुनरुक्त हुए हों, पर सचमुच में इंद्र के इन दोनों विशेषणों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक का अर्थ है वज्र के समान सुदृढ़ भुजा वाला और दूसरे का वज्र नामक आयुध को हाथ में धारण करने वाला। समाप्त। आज का गृह कार्य है इंद्र सूक्त के 12वें और 13वें मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।